हेलो गाइज, माय नेम इज आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं आफ्ताब खान के मैथमेटिक्स चैनल पर। तो गाइज आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th मैथ्स का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस तरह से है। इफ द एचसीएफ ऑफ 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then the value of m is ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3। तो आपको बताना है कि जो एचसीएफ है 65 और 117 का, उस एचसीएफ को जो है हम यहाँ पर 65m और 117 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो m की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले हमारा मेन पर्पस ये होना चाहिए कि एचसीएफ निकाल दे, 65 और 117 का हम क्या निकाल दे, एचसीएफ निकाल दे। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस होना चाहिए एचसीएफ निकालना, कि 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके एचसीएफ को इस फॉर्म में हम एक्सप्रेसिबल कर सके तो m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले एचसीएफ निकाल देंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड की हेल्प से हम क्या निकाल देंगे, एचसीएफ हम इसका निकाल देंगे। तो गाइस डिवीजन मेथड की हेल्प से हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। बताओ आप, 65 और 117 में से बड़ा नंबर कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है कि 117 बड़ा है, तो इसको डिविडेंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डिविडेंड बनाएंगे। तो 117 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, और 65 हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। ये तो पता होगा ना डिवीजन कैसे करते हैं। डिविडेंड 117 होगा और 65 क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे हम तो 65 से आ जाएगा 1 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ से 117 में से 65 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 52 जो है वो रिजल्ट के फॉर्म में निकलेगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो ये 65 जो है, ये यहाँ पर आगे आ जाएगा। यहाँ पर अब ये 65 डिविडेंड बन जाएगा। एचसीएफ निकालने का तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, किस तरीके से हम निकालेंगे, डिवीजन मेथड है ये। कौन सा मेथड है ये? डिवीजन मेथड है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 52 आ जाएगा, डिवाइड करना है गाइस, इतना तो आपको आता होगा। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 13 आ जाएगा। अब 13 आने के बाद 52 यहाँ पर आ जाएगा, 52 अब डिविडेंड बन जाएगा। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 0 दिखे गाइस, तो ये जो 13, ये जो डिवाइजर 13 है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एचसीएफ बन जाएगा। तो ये एचसीएफ होगा, 13 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि 65 और 117 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा गाइस, वो हमारे पास 13 हो जाएगा। आई होप आपको गाइस ये समझ में आया होगा कि एचसीएफ हमने 65 और 117 का डिवीजन मेथड की हेल्प से हमने कैसे निकाला है, वो आपको क्लियर हो चुका होगा। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने एचसीएफ नहीं पूछा है। इन्होंने कहा है कि इस दोनों का जो एचसीएफ होगा वो इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल किया जाएगा, तो आपको m की वैल्यू बतानी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस। तो आप m की वैल्यू कैसे बताएंगे, देखेंगे आप यहाँ पर देखेंगे अगली स्क्रीन के ऊपर, हमें m की वैल्यू बतानी थी। तो एचसीएफ तो हमारे पास 117 और 65 का 13 निकल के आ गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 13 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m एंड 117। यानी कि ये जो एचसीएफ है, इसका एचसीएफ तो 13 आया, तो 13 को ही तो 65m और 117 की फॉर्म में एक्सप्रेस किया होगा। तो आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो हम बाय ऑप्शन से चलेंगे। कैसे चलेंगे, बाय ऑप्शन से। तो ऑप्शन से कैसे चलेंगे, तो आप देखो पहले क्या करो, ऑप्शन ए ले लो कि m, मान लो m अगर 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर m की जगह मैं 4 लिखूंगा, तो मल्टीप्लाई करने पर 260 आ गया, फिर 117, ये कितना आ गया, 143। लेकिन ये तो 13 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब m की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि ये 65m माइनस 117 एचसीएफ है ना, तो 13 के इक्वल आना चाहिए था। अगर m की वैल्यू 4 रखेंगे तो इसका मतलब 4 इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 4, अब b की वैल्यू 2, सॉरी यहाँ पर 4 मिस प्रिंट है, यहाँ पर 4 नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। b यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर इग्नोर करिए। इफ m इज इक्वल टू 2, m की वैल्यू 2 होगी, तो 65 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 117, ये हो गया 130 माइनस का 117, जो कि 13 के इक्वल है। तो 13 के इक्वल है, तो 13 इक्वल टू 13, यानी कि अगर m की वैल्यू 2 होगी तभी तो ये एचसीएफ को इस फॉर्म में हम एक्सप्रेसिबल कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके गाइस हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप गाइस आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर आपको लगता है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।